नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल्स एंड बिहेवियर्स विच आर एक्सेप्टेबल इन अ ग्रुप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। निम्नलिखित में से कौन से एक भूमिका व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो बचपन की प्रारंभिक अवधि के दौरान, ये नाव नहीं रोल होगा, ग्रुप होगा सॉरी, में स्वीकार है। क्या मतलब है इसका? देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्री स्कूल पीरियड भी बोलते हैं, जो कि क्या होती है 2 से 6 वर्ष की आयु के लिए हम कंसीडर करते हैं हमारी अर्ली चाइल्डहुड। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा किसके करीब होता है या किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, तो वो क्या क्या है, टीचर्स और पेयर्स, मतलब शिक्षक और साथी, सहकर्मी और माता पिता और भाई बहन और शिक्षक। अब आप खुद सोच के बताइए कि किसका पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, इस एज में जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली के क्लोज होता है। उसकी फैमिली, कहते हैं ना कि जो हमारा पहला स्कूल होता है या हमारी जो पहली शिक्षक होती है वो हमारी माता होती है, और जो हमारा पहला स्कूल होता है वो हमारी फैमिली होती है। हम सबसे ज़्यादा चीज़ें अपनी फैमिली से ही सीखते हैं। हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, हमारा इंडिया में कितने सारे कल्चर्स हैं, कितनी सारी अलग अलग संस्कृतियां हैं। सबके बच्चों में कुछ ना अलग अलग चीज़ें आपको दिख जाती हैं। आप देख के बता देते हो कि अरे भाई आप सिख समुदाय से हो, या आप इस समुदाय से हो, या आप उस समुदाय से हो। तो वो हमारे कल्चर्स का प्रभाव जो हम पे पड़ता है उसलिए होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इस एज में किसका प्रभाव हम पे पड़ेगा, हमारे भाई बहन। जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो अपने भाई बहन की बिल्कुल इमिटेशन करते हैं कि मेरा भाई इस तरीके से उठ रहा है, मेरा भाई इस तरीके से बैठ रहा है, मेरा भाई इस तरीके से कर रहा है। तो वो कहते हैं ना कि छोटे बच्चों को हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वो बड़े बच्चों को देख के खुद ब खुद वो सारी चीजें उसे देख देख के करना सीख जाता है। या पेरेंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं अपने बच्चों को, नहीं बेटा ऐसे नहीं करो, ये चीज़ गलत है, नहीं बेटा ऐसे करना चाहिए, हमें ये ऐसी चीज़ है, हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इस एज में किसका पड़ेगा? वो पड़ेगा हमारे पेरेंट्स या सिबलिंग या माता पिता और भाई बहन का। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अर्ली चाइल्डहुड को। जैसे कि ग्रॉस मोटर्स और फाइन मोटर्स, मैं यहाँ पे आपको एक टर्म बताऊँ, ग्रॉस मोटर्स स्किल्स और फाइन मोटर्स स्किल, ये क्या है? देखिए फ्रेंड्स, जो भी कार्य में हम अपनी बड़ी बड़ी मसल्स का यूज़ करते हैं वो होती हैं हमारे ग्रॉस मोटर स्किल्स। जैसे कि जिसमें हम अपने हैंड का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी लेग्स का, पूरी लेग्स का यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी क्या होंगी? वो होंगी हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स। जैसे आप रनिंग कर रहे हो तो आपकी लेग्स यूज़ हो रही हैं, आप स्किपिंग कर रहे हो, आप थ्रो कर रहे हो तो आपकी पूरी आर्म की पावर उसमें यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे यही सारी क्या है, ये ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। और फाइन मोटर स्किल्स में क्या होते हैं? छोटी छोटी चीज़ें करना, जैसे ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, ठीक है, कोई कढ़ाई बुनाई का काम करना। तो जहाँ पे आपको बहुत बारीक काम करना पड़ता है, जहाँ आपकी फिंगर्स की कोऑर्डिनेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है, आप ब्रश कैसे भी पकड़ के ड्राइंग नहीं कर सकते। आपको एक स्टैंडर्ड तरीके से आप ब्रश पकड़ना पड़ेगा, उसे एक अच्छे से जो भी आप आकार में आप कलर कर रहे हो आपको अकॉर्डिंगली उसमें कलर करना पड़ेगा, वरना वो चित्र खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? ये फाइन मोटर्स स्किल में आती हैं। एक चीज़ और पूछी जाती है फ्रेंड कि बताइए डेवलपमेंट जो मोटर स्किल्स में होता है वो कैसे होता है? तो फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर कि ये होता है हमारा ग्रॉस टू फाइन। क्या मतलब है इसका? जैसे कि आपने छोटे बच्चों को भी देखा होगा, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं कुछ महीनों के, वो सबसे पहले क्या चलाना शुरू करते हैं? वो अपने हाथ पैर चलाना शुरू करते हैं। साइकिलिंग करता है इस तरीके का बच्चा, तो सबसे पहले उसके क्या डेवलप हो रहे हैं? उसके जो मेन मसल्स हैं, जो उसकी पैर की जो बड़ी बड़ी मसल्स हैं वो डेवलप हो रही हैं। सबसे पहले वो उन पे कंट्रोल प्राप्त करता है, उन पे वर्क करना शुरू करता है वो सबसे पहले। उसके बाद वो ग्रैबिंग सीखेगा। लेकिन जब हम बच्चे को आपने देखा भी होगा, जब हम पढ़ना सिखाते हैं तो वो पूरी मुट्ठी से पेन को पकड़ लेता है और चलाता है। क्यों? क्योंकि उसे अभी अपनी फिंगर्स पे कंट्रोल नहीं है, उसे नहीं पता मैं किस तरीके से होल्ड करूं इस पेंसिल को जिससे मैं लिखना सीखूं। तो वो ग्रेजुअली बच्चा करता है, धीरे धीरे वो करता है, धीरे धीरे वो उसको ग्रैब करना शुरू करता है। इसलिए ही हम बोलेंगे जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो मसल्स में, वो कहाँ से होता है? हमारा ग्रॉस मसल टू फाइन मसल्स, मतलब बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों की तरफ ये हमारा डेवलपमेंट चलता है।
इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन सेल्फ केयर एंड पर्सनल हाइजीन। इस वक्त क्या करता है बच्चा, अपनी खुद की देखभाल भी करने लगता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि इस उम्र में यदि बच्चों को भूख लगे, जैसे इन्फेंसी में तो क्या होता है, वो बच्चा भूखा है तो वो एक जगह रहेगा और वो रोता रहेगा, तो फिर उसकी मदर आएंगी, फिर उसको मतलब कुछ खिलाएंगी या दूध वूध पिलाएंगी। लेकिन जब आपका बच्चा 2-3 साल का होता है और उसे भूख लग रही होती है, तो उसे मालूम है उसके यहाँ बिस्किट का रखे हैं तो वो खुद निकाल के खा लेगा, या उसने देखा है कहीं बनाना रखा है तो वो खुद खा लेगा, या एप्पल रखा है तो वो खुद खा लेगा। ऐसे में बच्चे क्या होते हैं, पर्सनल हाइजीन पे भी बहुत ध्यान देते हैं। इससे छोटे बच्चों को क्या होता है, उनकी सूसू पट्टी हो जाती है तो वो उसी तरीके से रहते हैं। लेकिन इस एज में बच्चे ऐसे नहीं रह सकते, उन्हें चाहिए होता है कि आप उन्हें जल्दी से क्लीन करो। जैसे 2-3 साल का बच्चा है तो डेफिनेटली आपको उसे क्लीन करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ से हमारा बच्चा 5 साल की एज में आता है तो खुद को क्लीन करने लगता है। तो इस एज के बच्चे क्या करते हैं, वो खुद की पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देने लगते हैं कि मेरे को साफ सुथरा रहना है, या उन्हें गंदा रहना पसंद नहीं होता। ड्रामेटिक प्ले एंड फैंटेस्टिक विद पियर्स, इसका क्या मतलब है, जैसे हमें पता ही है कि इस एज के बच्चे चोर सिपाही हो गया, या जो लड़कियां होती हैं वो गुड्डे गुड़िया के खेलों से कितना खेलती हैं, कुछ अपने आप को रोल दे देते हैं वो कि भाई मैं तो चोर बनूंगा, या मैं तो सिपाही बनूंगा, या तो मैं पायलट बनूंगा, या मैं कुछ और बनूंगा। तो इस तरीके के वो प्ले में बहुत ज़्यादा होते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना उन्हें पसंद होता है। ड्रॉ सिंपल फिगर्स, इस एज के बच्चों को देखिए ड्राइंग करना बहुत पसंद होता है, लेकिन वो सिंपल फिगर्स ही ड्रॉ करते हैं कि एक हट बना ली, या मून बना लिया, या सन बना लिया। सिंपल चीज़ें करना उन्हें पसंद होता है। ये हम जनरल बात कर रहे हैं कि जनरल जो इस एज के बच्चे होते हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, या उनका व्यवहार किस तरीके से होता है। नॉलेज ऑफ कलर्स, लेटर्स एंड नंबर्स, इस एज के बच्चों को ABCD पता होती है, कलर्स पता होते हैं। आप उनसे पूछो ये कलर कौन सा, तो बताएंगे रेड है, ग्रीन है, पर्पल है, ब्लू है। नंबर्स पता होता है 1 2 3। रिकाउंटिंग ऑफ फैमिलियर स्टोरीज एंड इवेंट्स, मतलब उन्हें अब स्टोरीज कुछ पता रहनी होती हैं। वो जैसे सपोज करो आप उन्हें कोई स्टोरी बता रहे हो, तो वो कभी कभार कोई स्टोरी उन्हें पसंद आ जाती है तो अपनी मम्मी से बोलते हैं कि मुझे वो स्टोरी सुनाइए, या वो खुद की भी बताते हैं कि जब हम लास्ट टाइम अपनी दादी के घर गए थे ना, या लास्ट टाइम अपनी नानी के घर गए थे ना, तो हमने ये चीज़ें की थी। तो अब उन्हें चीज़ों रिकॉल करनी आती हैं, उनकी मेमोरी में चीज़ें फीड होने लगती हैं। अवेयरनेस ऑफ जेंडर, अब उन्हें ये चीज़ पता होती है, जैसे कि इस वक्त के बच्चों में भी क्या हो जाता है ना कि बॉयज़ वाली फीलिंग आ जाती है, गर्ल्स वाली फीलिंग हो जाती है। मैंने भी अपनी सोसाइटी में देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि बॉयज़ बोलते हैं नहीं हम गर्ल्स के साथ नहीं खेलेंगे, या गर्ल्स बोलती हैं नहीं हम बॉयज़ के साथ नहीं खेलेंगे। तो उनमें अब ये अवेयरनेस आ जाती है। इमर्जिंग एबिलिटीज़ ऑफ डिजिटल ग्रेटिफिकेशन, शेयर टॉयज एंड टेक टर्न्स, अब उनमें शेयरिंग की क्वालिटीज़ आ जाती है कि हमें अपनी जो उनकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि उनकी टर्न्स कैसे लेनी है, कि भाई एक बार तुम खेलोगे एक बार मैं खेलूँगा। उनमें शेयरिंग जैसे आजकल बहुत फेमस है शेयरिंग इज़ केयरिंग, कि हमें शेयर करना चाहिए, साथ में मिलकर खेलना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनमें आ जाती हैं। डिमॉन्स्ट्रेट सिंपैथी, अब वो ये किसी को बता सकते हैं कि भाई वो किसी की फीलिंग्स समझने लगते हैं। जैसे कि कभी कभार किसी की मम्मी जो है उदास होती है तो पूछते हैं मम्मा क्या हुआ है आपको, आप आज इतने परेशान क्यों हो, या फिर कि कोई गेस्ट आए हैं तो मम्मा बहुत काम करके थक गई हैं कि मम्मा आप क्यों इतना थक गए हो, आप लाओ मैं आपका सर दबा दूं, या मैं आज आपके लिए मेडिसिन ला दूं, या आपके लिए पानी ला दूं। तो अब इन बच्चों में क्या होता है, वो जो नॉलेज होती है उनकी वो बढ़ जाती है, दूसरों की बिलीव्स, डिज़ायर, नॉलेज, ये सारी चीज़ों को समझने लगते हैं कि कोई इंसान दुखी है या वो अच्छे मूड में नहीं है तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, या हमारी बिलीव्स क्या क्या है, हम इस तरीके से मंदिर जाके पूजा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस एज के बच्चों में आ जाती हैं। लेटर चाइल्डहुड, देखिए जो फिजिकल, हाँ एक चीज़ और, जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड है इसमें डेवलपमेंट काफ़ी तेज होता है। लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा तेज तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो इन्फेंसी में होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे तेज डेवलपमेंट आपका कहाँ होता है तो वो आप बोलोगे इन्फेंसी में होता है। आपने देखा है कि कितनी तेज बच्चा, मतलब इतना छोटा सा पैदा होता है, फिर वो 1 साल के अंदर ही बड़ा हो जाता है, फिर मतलब चलने वलना शुरू कर देता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देता है। उसके बाद हमारी जो ग्रोथ होती है वो अर्ली चाइल्डहुड में होती है। लेकिन ये जो हमारा पीरियड है लेटर चाइल्डहुड का, इसमें जो हमारी ग्रोथ है
ये उतनी ज़्यादा तेज नहीं होती, इसमें बच्चा बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता। इसमें यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया गया स्लो बट स्टडी। यहाँ पे बच्चे की मसल्स मजबूत होती हैं, वो अपने ऊपर और नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, उसमें इमोशनल बैलेंस भी आने लगता है। मसल्स कोऑर्डिनेशन इज वेल डेवलप्ड एंड चिल्ड्रन कैन एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी दैट रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन। जैसे कि आप देखते हो जो बहुत छोटे बच्चे हैं जब वो कलरिंग वगैरह करते हैं फटाफट तो उनका बाहर भी निकल जाता है, उनकी पिक्चर में उतनी ज़्यादा सफाई क्लैरिटी नहीं होती। लेकिन इस एज में बच्चे क्या होते हैं, उन्हें मालूम है कि यहाँ पे जगह कम है तो मैं ब्रश को किस तरीके से मोड़ूं कि वहाँ पे वो अच्छे से कलर भी हो जाए और मेरा बाहर भी नहीं जाए। इस तरीके के जो छोटे छोटे काम है जहाँ पे मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है वो अच्छे से अब करने लगते हैं। उनको अपनी मसल्स के ऊपर कि मेरे को ये कैसे मैं मूव करूँ, मैं कैसे इसको करूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें जो वो जोड़ जोड़ के बना लेते हैं। कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो वो ये सारी चीज़ों के ऊपर उनका बढ़त मिलती है, उन्हें उनका कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा मजबूत होता है, उनकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी नहीं होती, वो स्लो और स्टडी होती है। अब मेंटल डेवलपमेंट डेवलपिंग क्विकली एंड मच ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ सेंटर्स अराउंड स्कूल, रीडिंग, राइटिंग skills are learned, understands abstract concepts like honesty, loyalty, values and morals। जैसे कि हमें मालूम ही है ये वाली एज जो होती है इसको स्कूल एज भी बोलते हैं। जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री स्कूल एज बोलते हैं, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, स्कूल एज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो स्कूल के इर्द गिर्द ही होता है कि स्कूल में क्या हो रहा है, स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, स्कूल में मैडम आपको क्या सिखा रही हैं। इस वक्त बच्चों पे जो प्रभाव होता है स्कूल का वो बहुत ज़्यादा होता है। वो राइटिंग स्किल्स, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग कि भाई ऑनेस्टी क्या होता है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट ऑनेस्टी, हम इसमें बच्चों को बताते हैं। कितनी मॉरल साइंस की स्टोरीज बच्चों को सिखाई जाती हैं कि यदि आप अच्छे से काम करोगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। हमारी मॉरल्स हैं, ये हमारी वैल्यूज़ हैं, हम इंडियन हैं, हमारे ये कल्चर है, हमें इस तरीके से करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। इस तरीके की जो हमारे चिंतन के जो सब वो हैं कंसेप्ट्स हैं कि अच्छी बातें जो हैं वो सारा बच्चा सीखता है। एक इमेजिनेशन में वो रहता है, बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन करता है और उसकी जितना भी उसका डेवलपमेंट होता है इस वक्त वो स्कूल के चारों तरफ ही घूमता है। इसलिए ही हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे स्कूल एज बोलते हैं। और ये 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो लेटर चाइल्डहुड में आते हैं। अर्ली चाइल्डहुड ज़्यादा पूछी जाती है। अब फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज के लिए है हमारा लाइफ स्पैन डेवलपमेंट स्टेजेस और ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हमारी सारी स्टेजेस हैं जिनके थ्रू एक व्यक्ति का विकास होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा विकास है वो कैसे जाता है, वो हमारा जाता है गर्भ से कब्र। वो हमारा विकास कैसे जाता है, वो हमारा विकास जाता है गर्भ से कब्र। यहाँ आप देख भी सकते हो, जैसे जो हमारी पहली स्टेज है वो है पूर्व प्रसव अवस्था। पूर्व प्रसव अवस्था क्या होती है, मतलब जो बच्चा माँ की गर्भ में है, यहाँ पे भी आप देखते हो डेवलपमेंट होता है। शुरू में एक सेल होता है, उससे एक पूरा बेबी बन जाता है। तो ये भी क्या है कि डेवलपमेंट का ही पार्ट है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो कहाँ से कहाँ जाता है, वो जाता है गर्भ से कब्र। मतलब गर्भ से ही एक व्यक्ति या एक बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद हमारी आती है इन्फेंसी स्टेज जो होती है 0 से 2 वर्ष। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा जो है फ्रेंड्स अपनी सेंसेस के द्वारा सीखता है। उसको अभी वो बोल नहीं सकता, वो बता नहीं सकता। यदि आप उसे गर्म दूध की एकदम बोतल दे दोगे तो उसे छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसके सेंस ने उसे बताया कि वो गर्म है। आप उसे कुछ मीठा मीठा खिलाओगे तो उसको अच्छा लगेगा, वो उसे मांगेगा। उसी तरह आप उसे कुछ कड़वा खिलाओगे तो वो नहीं मांगेगा। उसकी आंखों को कुछ अच्छा लग रहा है, कोई टॉय अट्रैक्टिव लग रहा है। इस टाइम पे हम बच्चों के लिए कितने सारे रंग बिरंगे टॉयज आते हैं जिनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, अलग अलग तरीके की साउंड्स होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं और वो अपने सेंसेस के द्वारा ही सीखता है। तो यदि आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी एज है जिसमें बच्चा अपने सेंसेस के द्वारा सीखता है, तो वो हमारी है इन्फेंसी स्टेज। इसमें बच्चा अपने सेंसेस के द्वारा ही सीखता है। फिर हमारी अर्ली चाइल्डहुड आ गई जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया।
उसके बाद हमारी ये लेट चाइल्डहुड आ गई, फिर एडोलेसेंस आ गई, और ये जो अर्ली एडल्टहुड है, मिडिल एडल्टहुड, लेट एडल्टहुड, ये सब नहीं पूछी जाती हैं इतनी ज़्यादा, लेकिन जो आपके लिए काम की हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपकी यही वाली हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे इन्हीं में से बनते हैं, और इन्हीं पे ही हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास फ्रेंड्स। यदि आपको ये मेरी क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स टू वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद।